वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम यूटिलिटी सर्विस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि यूटिलिटी सर्विस क्या होती है, किस तरीके से हम यूटिलिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एंगुलर 19 एप्लीकेशन में, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, किन सिनेरियोज में हमें इसको यूज करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है भाई, मुझे एक सर्विस क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर एनजी जनरेट सर्विस, ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी सर्विस का नाम बताऊंगा। मैंने अपनी सर्विस का नाम यहाँ पे रखना है यूटिलिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया यूटिलिटी। जरूरी नहीं है कि हम यूटिलिटी सर्विस पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपनी सर्विस का नाम यूटिलिटी ही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी सर्विस का नाम कुछ भी रख सकते हो, अपने कॉम्पोनेंट्स का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया कि भाई नेक्स्ट जनरेशन यानी कि एनजी, जी यानी कि जनरेट, एस यानी कि सर्विस, और अपनी सर्विस का नाम मैंने बता दिया है यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक यूटिलिटी सर्विस बनकर आ जाएगी। तो अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर आप देख सकते हो सर्विस की मेरे पास एक फाइल आ चुकी है। मैं यहां पर आ जाऊंगा। यहां पर आने के बाद इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास सर्विस बनती है एंगुलर 19 में, वो होती है हमारी सिंगलटन सर्विस। सिंगलटन सर्विस का कैसे पता चलेगा कि यहां पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड इन रूट। इसका मतलब है कि ये सर्विस थ्रू आउट दी एप्लीकेशन आप इसको यूज कर सकते हो। और यूटिलिटी सर्विस मोस्टली हम तभी बनाते हैं जब हमने उसको थ्रू आउट दी एप्लीकेशन यूज करना होता है। ठीक है, इसके क्या रीजन है, इन सारी चीजों के बारे में हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यार, ये यूटिलिटी सर्विस बेसिकली होती क्या है। ऐसी सर्विस जो स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर किसी डेटा को, किसी स्टेट वगैरह को मैनेज नहीं करना होता है। यहां पे इस सर्विस का पर्पस सिर्फ ये होता है कि ये आपसे इनपुट लेगी, उस इनपुट डेटा को थोड़ा सा प्रोसेस करेगी, जिस तरीके से भी आपने उसको फॉर्मेट करने के लिए बोला होगा या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला होगा, ये उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और आपको आउटपुट दे देगी। यहां पे ये किसी स्टेट को, किसी डेटा को मैनेज नहीं कर रही होती है। ऐसी फंक्शनैलिटी या ऐसे फंक्शंस जिनको आपने इस तरीके से यूज करना होता है थ्रू आउट दी एप्लीकेशन, उसके लिए फिर आप क्या करते हो, एक यूटिलिटी सर्विस बना लेते हो। जैसे कि आपने अपनी डेट को फॉर्मेट करना है, आपने कोई मैसेजेस प्रिंट करवाने हैं, वहां पर आप हमेशा क्या करते हो, यूटिलिटी सर्विस का यूज करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे आके एक सर्विस बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बनाना है एक मेथड। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके फॉर्मेट डेट के नाम से एक मेथड बना लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई ये मेथड क्या करेगा, आपसे एक इनपुट लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर का नाम बता दूंगा डेट। आप इसके पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसके पैरामीटर का नाम रख दिया डेट, और इस पैरामीटर की जो टाइप होगी वो किस टाइप की होगी, डेट टाइप की होगी। कि भाई इस पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी उसकी टाइप क्या रहेगी, डेट टाइप रहेगी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई ये मेथड आपको रिटर्न क्या करेगा, इसकी रिटर्न टाइप क्या रहेगी। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर लिख दूंगा स्ट्रिंग, कि भाई ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने ये भी चीज यहां पे डिफाइन कर दी है। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके लिखूंगा रिटर्न। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, डेट को, यानी कि जो इसको पैरामीटर में डेट मिल रही होगी ये उसको रिटर्न करेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। क्या चेंज करेगा, हम यहां पे आके यूज करते हैं टू लोकल डेट स्ट्रिंग का। और इसके अंदर आकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है कि भाई आपने यहां पे अपनी लैंग्वेज बतानी है, तो मैंने यहां पे इसके अंदर लैंग्वेज बता दी है EN यानी कि इंग्लिश, और मैंने यहां पे लिख दिया है US। ठीक है, और उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हो, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि भाई आपने एयर किस फॉर्मेट में दिखाना है, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके बोल दूंगा कि एयर आपने दिखाना है न्यूमेरिक फॉर्म में। सेम ऐसे ही मैं यहां पे आके बताऊंगा मंथ, मंथ आपने बताना है लॉन्ग फॉर्म में, यानी कि जो मंथ के जो पूरे नेम्स होते हैं आपने वो डिस्प्ले करवाने। ठीक है, तो मैंने यहां पे मंथ को क्या दे दिया है, लॉन्ग दे दिया है। उसके बाद हमारे पास होता है डे का, तो डे को भी मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, न्यूमेरिक लिख दूंगा, ताकि यहाँ पे आपको क्या करे, नंबर्स की फॉर्म में आपके डे को शो करवाए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। तो बेसिकली ये सर्विस क्या करेगी, आपको एक मेथड प्रोवाइड कर रही है, जो मेथड क्या करेगा, आपसे डेट लेगा, उसको इस फॉर्मेट में चेंज करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये काम बेसिकली सिर्फ ये सर्विस कर रही है। और इसमें आप देख सकते हो कि कोई डेटा वगैरह मैनेज नहीं हो रहा है, ये एक स्टेटलेस सर्विस होती है। इसको आप थ्रू आउट दी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगलटन सर्विस का पार्ट रहती है। ठीक है, तो यहां पर आकर हम क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। और अब हम आ जाते हैं यहां पे, मुझे क्या करना है, एक न्यू कंपोनेंट बनाना है। तो हम यहां पे आके लिख देंगे एनजी जनरेट कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहां पे रख दिया यूटिलिटी सर्विस रख दिया। ठीक है, जो भी मेरा टॉपिक होता है मैं उसी से रिलेटेड यहां पे क्या कर लेता हूं, कंपोनेंट्स बना लेता हूं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड मेरे पास यहां पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया जाएगा। और हम यहां पर आ जाते हैं इस कंपोनेंट के अंदर। इस कंपोनेंट के अंदर आकर सबसे पहले इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में आएंगे, और इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी बनाएंगे।
इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा कि भाई इस प्रॉपर्टी का नाम रख दो फॉर्मेटेड डेट, और इसकी जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने अपनी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास क्या बनाया जाएगा, एक इंस्टेंस बनाया जाएगा जो उस सर्विस के मेथड्स को यूज कर सकेगा। तो आप अपने इंस्टेंस का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर आकर रख दिया है लेट्स सपोज यूटिलिटी रख दिया, तो मैंने यहाँ पे यूटिलिटी सर्विस रख दिया है, या आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई ये जो इंस्टेंस बना रहे हो ये किस सर्विस का इंस्टेंस बना रहे हो, तो हमारी जो सर्विस थी उसका नाम क्या था, यूटिलिटी सर्विस था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इस यूटिलिटी सर्विस को इस तरीके से यूज करूंगा, देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुकी है, और इस कंस्ट्रक्टर को हम इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या काम करना है वो हमने यहाँ पे बताना है। मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बोलूंगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, कॉन्स्ट सैंपल डेट के नाम से एक वेरिएबल बना लो। इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे आके न्यू और डेट को यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लूंगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक न्यू डेट जनरेट की जाएगी, यानी कि जो भी करंट डेट चली होगी वो जनरेट की जाएगी, और कहां पर आ जाएगी, सैंपल डेट वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो डेट जनरेट होती है बहुत अजीब से फॉर्मेट में होती है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक सर्विस बनाई हुई है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट फॉर्मेटेड डेट, के ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसके अंदर क्या करवा दो, असाइन करवा दो। क्या चीज असाइन करवा दो, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट, और इसके अंदर हम यहाँ पे आगे लिख देंगे यूटिलिटी सर्विस, कि जो हमारी यूटिलिटी सर्विस हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया है, ये क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। किसको यूज कर सकता है, इस सर्विस के अंदर जो भी मेथड्स हैं। इस सर्विस के अंदर हमने एक ही मेथड बनाया था फॉर्मेट डेट का, और वो आपसे क्या लेगा, आपसे एक डेट लेगा। तो डेट हमारे पास किसमें थी, सैंपल डेट में थी, तो यही सैंपल डेट हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये इस सैंपल डेट को क्या करेगा, फॉर्मेट डेट में कन्वर्ट करेगा, और किस में स्टोर करवा देगा, फॉर्मेटेड डेट में स्टोर करवा देगा। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेटेड डेट को अपने यूआई पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे इसकी HTML की फाइल में आऊंगा, यहाँ पर आकर हम सिंपल काम क्या करेंगे, एक डिव एलिमेंट यूज करेंगे, इसके अंदर एक h1 का टैग लगाएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा यूटिलिटी सर्विस इन, और एंगुलर 19 लिख दूंगा, 29 नहीं है, एंगुलर 19 लिख दूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि फॉर्मेटेड डेट को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को कॉल करवा लेंगे, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे app.component.html की फाइल में। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को कॉल करवा लेंगे। मैं यहां पर आकर बोलूंगा ऐप डैश यूटिलिटी सर्विस वाले कंपोनेंट को यहां पे कॉल करवा लो, ठीक है। और इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में भी हम इसको यहां पे आके सेव कर लेंगे। यहां पर आऊंगा, यहां पे आके npm start के कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराए तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी, और जो यूटिलिटी सर्विस अभी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है, वो यूटिलिटी सर्विस क्या काम करिए कि आपसे डेट लेगी, उस डेट को एक न्यू फॉर्मेट में चेंज करेगी, यानी कि एक फॉर्मेटेड डेट बनाएगी, और आप उसको अपनी यूआई पे डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल क्लिक प्रेस कर दूंगा, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटेड डे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर मिल चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मंथ का नेम है वो भी लॉग में आ रहा है, जो आपका डे है वो भी यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में दिख रहा है, और जो ईयर है वो भी आपको न्यूमेरिक फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी सर्विस का यूज कर सकते हो। बस इतना अपने माइंड में रखना है कि भाई यूटिलिटी सर्विस आप हमेशा तब यूज करोगे जब आपने स्टेटलेस सर्विस बनानी होती है, जहां पे आपने अपने डेटा को मैनेज नहीं करना होता है, बल्कि आपने क्या करना होता है, सिर्फ इनपुट लेना होता है, उसको फॉर्मेट करना होता है, और आपने आउटपुट देना होता है, ठीक है। तो वहां पे आप हमेशा क्या करते हो, यूटिलिटी सर्विस का यूज करते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।